उसमें मैंने अपने डेब्यू मैच में ही हैदराबाद के अगेंस्ट 146 भी किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी मैं अंडर 23 खेला उत्तराखंड के लिए। फिर उसके बाद धीरे-धीरे मेरे करीबन 500 पेड़ तो सेब के ही हैं और 150 करीब कीवी है और 100 परसिमन लगा रखा है मैंने। होना ना होना वो भाग्य है, मेरा कर्म, मेरे को बस अपना कर्म करना है। ठीक। और पहाड़ी में कहते हैं ना, जहाँ रोट लिखी होला वहाँ करला, अच्छा। वह खाला। तो के पत्ते में रोट है यहाँ पे सी। मतलब पिछले 1.5 साल से हम उनसे बोल रहे हैं कि हमारा क्या कहते हैं नेक्स्ट ईयर फ्रूटिंग होने वाली है, तो हमको सोलर फेंसिंग के लिए हम डीएम ऑफिस भी गए थे सोलर फेंसिंग के लिए। रेखारिया जी का भी जन जन की सरकार में भी वो शिविर लगे थे, उस टाइम पे भी हमने बोला कि सोलर फेंसिंग के लिए। वो मेरे को क्रिकेट छोड़ने पे इतना वो नहीं है, मेरे को ये है कि मैंने जब उस लाइन में मैं था तो मैंने अपना 100% दिया। तो तुमको वहाँ का लाइफ बहुत लगता है, यहाँ लाइक लग। अब लाइफ तो यार नाइटी पथा देख बेर वो मन करनो उन्नु तो करो ना लेजी। हाँ। अब या का देख बेर या का यार मन लगनो हाँ। या को चाह कने हाँ, ठीक है भाई बा। के करनु पाप अब भाई अल्लाह जल नाथ अब नाइट पथा जब या करल तो बवाल होय पा अब हल पा। ओए अभी कितने जानवर यहाँ पे हैं इस गौशाले में? अभी हमने 31 से ऊपर हैं इसमें, अच्छा। जिसमें गाय भी हैं और बैल भी हैं। गाय में लगा के हाँ। 31। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोज बनाता हूँ और अक्सर अपनी वीडियो के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ और उन लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हो। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज मैं गया हुआ हूँ दूनी गाँव में, जो कि पड़ता है अल्मोड़ा जिले में। सोमेश्वर से इसकी दूरी लगभग 15 से 17 किलोमीटर के आसपास होगी। तो दोस्तों इस गाँव में सूरज नयाल नामक एक युवा जो है बहुत ही बढ़िया बागवानी कर रहे हैं। और उनकी सबसे विशेष बात यह है कि वो बचपन से ही बाहर रहे हुए हैं, दिल्ली में ही रहे, वहीं उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और एक क्रिकेटर वो रहे। शुरुआत जो उनकी हुई एक क्रिकेटर के तौर पे हुई, लेकिन स्टेट लेवल खेलने के बाद भी जब उनको लगातार मौके नहीं मिले तो एक तरह से डिसअपॉइंट होके वो वापस गाँव आ गए। गाँव आके उन्होंने बंजर खेतों को खोदा और यहाँ पे बगीचा बनाया। इस गाँव में दोस्तों मैं पहले भी गया हूँ, सूरज भाई से पहले भी मिला हूँ जब उनका बगीचा तैयार हो रहा था, जब उनके पेड़ छोटे छोटे थे। लेकिन आज जब जा रहा हूं तो उनके बगीचे में जो है फल हो चुके हैं। उनकी मेहनत का जो है एक नतीजा निकलना शुरू हो गया है। ये पहला साल है कि उनके बगीचे में फ्रूटिंग आई है। किस तरह का फल आ रहा है, क्या उनकी स्टोरी है और क्या अब तक की उनकी यात्रा रही है, वो सब दिखाऊंगा। इसके अलावा एक और विशेष कार्य उनके द्वारा अपने गाँव में किया जा रहा है, वो कार्य है गौ संरक्षण का। यानी कि जो गौवंश के बैल वगैरह हैं या फिर छोटी बच्चियां जिनको लोग जंगल छोड़ देते हैं या फिर जंगल में बांध देते हैं, उनको उन्होंने अपने वहाँ पे शरण दी है, उनके लिए एक आसरा बनाया है, एक गौशाला बनाई है। तो वो भी दिखाऊंगा, क्या उनका मकसद है गौशाला बनाने के पीछे, वो भी जानने की कोशिश करूंगा। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। सीधे ले चलते हैं आपको दूनी गाँव की तरफ। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं दूनी गांव में। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी मकान यहाँ पर है और ये एक बहुत ही बढ़िया बांज का पेड़ आप देख सकते हैं। तो बढ़िया सा गांव है, लेकिन काफ़ी सारा यहाँ पे पलायन हो रखा है। जब हम नीचे से ऊपर को आ रहे थे तो तब भी यहाँ पे पलायन के कई सारे जो है संकेत नज़र आ रहे थे। तो अभी भी देख सकते हैं कुछ कुछ घर तो बहुत बढ़िया स्थिति में है, लेकिन कुछ घरों से काफ़ी पलायन हो चुका है। ये देखिए नीचे भी जो घर थे काफ़ी सारे, जब हम ऊपर को आ रहे थे तो पलायन का प्रभाव वहाँ भी देखने को मिल रहा था। तो ये भी दूनी ही है, ये दूनी है। वो सामने जो तोक दिख रहा है वो भी दूनी तोक है। और जूम कर देता हूँ, ये देखिए। तो काफ़ी छोटे छोटे तोक हैं और छोटा सा गांव है और इस गांव में काफ़ी सारा पलायन हुआ है। और इसी गांव में सूरज भाई जो है वापस दिल्ली से यहाँ आके इस तरह का काम कर रहे हैं। अभी दिखाऊंगा नीचे किस तरह का उनका काम है। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच गया हूं सूरज नयाल के सेब के बगीचे में। सेब और कीवी का ये बगीचा है, आप देख सकते हैं नीचे पेड़ लगे हुए हैं और ऊपर जो है नेट डाल रखा है ताकि जो ओले हैं वो कभी गिरे तो यहाँ पे जो है फलों को नुकसान हो, फलों में किसी प्रकार का दाग ना पड़े। तो वो नीचे से लेके, वो नीचे आप देख सकते हैं वहां से लेके ऊपर तक बहुत सारे पेड़ इसमें हैं। कितने इसमें प्लांट हैं और कौन सी योजना के तहत इसमें सेब के और कीवी के पेड़ लगे हैं वो भी जानेंगे। और ये देख सकते हैं कृषि विभाग के द्वारा इनको एक बड़ा सा टैंक भी दिया गया है, जिसमें सीमेंट और बजरी का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि जाली के द्वारा और प्लास्टिक की सीट के द्वारा
यह पानी को रोका जाता है। तो कितने लीटर की ये टैंकी है ये भी जानने की कोशिश करूंगा। तो सब कुछ आज बहुत विस्तार से हम बताएंगे, और क्या अभी तक इनकी जर्नी रही है, क्या इनकी यात्रा अब तक की रही है, एक क्रिकेटर के बाद एक किसान के रूप में किस तरह से ये अभी तक अनुभव ले चुके हैं, वो भी जानेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है ऊपर पेड़ तो है ही सेब के, नीचे जो है इन्होंने किसी खेत में भट लगा रखे हैं, किसी में जो है उड़द लगा रखे हैं, मांस जिसको हम कहते हैं कुमाऊनी में, और किसी किसी में जो है मड़ुआ लगा रखा है, देख सकते हैं। वो जैसे महिला वहाँ पे गुड़ाई कर रही है, तो किसी में भट है, किसी में मांस है, किसी में कुछ है। तो कोई भी खेत जिसमें भी फल इस बार नहीं हो रखे, वो खाली नहीं है। तो भी आपको दिखाता हूँ किस तरह का यहाँ पे फ्रूटिंग हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम बाग में, बगीचे में बढ़ते हैं। आज मेरे साथ यहाँ पे दो लोग हैं, हमारे सोमेश्वर क्षेत्र के ही दो लोग हैं। एक हमारे राकेश दा है, रिंकुदा नमन इलेक्ट्रॉनिक वाले, और एक हमारे विराट भाई है, वो भी यहाँ पे आ रखे हैं। तो ये हमारे सूरज भाई हैं, इनसे भी आपको मिलाया जाएगा। ये विराट भाई जरा यहाँ देखना, नेगी जी है हमारे, ये हमारे रिंकुदा है। तो ये तो आप देख लिए इनको। अब मैं आपको जो है फ्रूट दिखाता हूँ, फ्रूट का सैंपल दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पे इस बार जो है सेब का साइज आ रखा है। ये देखिए, ये साइज है, और मज़ेदार मतलब लग रहा है देखने में। ये देखिए, जब किसी की मेहनत रंग लाती है तो काफ़ी सुकून भरा वो पल होता है। तो मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आके कि मैंने सूरज को जो है बहुत पहले कवर किया था, 2 साल पहले, और तब इनका बगीचा जो है बनना तैयार हो रहा था, बनना शुरू हो रहा था। और आज जो इनको जो है इतना बढ़िया परिणाम मिल रहा है, इतना अच्छा इसमें फ्रूट आ रहा है, तो देख के खुशी होती है। तो बहुत बड़ा बगीचा है और बहुत सारे पेड़ हैं। मैं एक एक पेड़ पे तो आपको ले नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाऊं कि किस तरह का इनका फ्रूट का सैंपल है और क्या साइज है। ये देखिए, अभी इस बार जो है जो फ्रूटिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रखी है, और हर पेड़ में नहीं हो रखी है, लेकिन फिर भी लगभग आधे पेड़ों में जो है फ्रूटिंग इस बार हो रखी है। और जो साइज है वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब सैंपल साइज आप देख सकते हैं, काफ़ी शानदार और बढ़िया है। पेड़ की हाइट होगी लगभग 6 से 8 फीट की हाइट है पेड़ की, 7-8 फीट की। और साइज आप देख ही सकते हैं, ये देखिए। तो फिलहाल इस बगीचे के बारे में जानते हैं हम सूरज भाई से, उनकी जर्नी भी जानेंगे और बगीचे के बारे में भी जानेंगे। तो उनको लेते हैं, बिना आपको बोर किए सीधे मिलाते हैं सूरज भाई से। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ में और आपकी स्क्रीन पे है सूरज नयाल। स्वागत है आपका। धन्यवाद गांव वाला चैनल का, और राजू भाई आपका भी हमारे तो बगीचे में। थोड़ा अपने बारे में आप बताइए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज सिंह नयाल है, पुत्र श्री बालम सिंह। मेरा मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा जो गांव है मैगड़ी तोक दूनी, जो हमारा गांव है वो हमारे गांव का तोक है दूनी, बहुत छोटा सा गांव है, और हमारा ब्लॉक पड़ता है हवलबाग। अच्छा, हॉलबाग ब्लॉग से ये बिलोंग करते हैं। तो सूरज भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर रहे, थोड़ा उसके बारे में बताइए, और किस तरह से आप एक क्रिकेटर होने के बावजूद किसान बने, उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। तो मेरी तो जो पूरी मतलब बर्थ मेरा उत्तराखंड में ही हुआ था, 2-3 साल हम यहीं रहे थे पहाड़ों में। उसके बाद पापा तो आर्मी में थे, तो अम्मा दादा के साथ हम नीचे गए थे, मतलब दिल्ली। तो वहीं पे हमारी पढ़ाई वगैरह हुई, सब कुछ 12th वगैरह वहीं की। उसके बाद फिर क्रिकेट खेला मैंने, करीबन 18 साल क्रिकेट खेला, 18-19 साल क्रिकेट खेला। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही क्रिकेट खेलते रहे। दिल्ली से मैंने स्कूल नेशनल वगैरह खेला, मैं उत्तराखंड को भी रिप्रेजेंट करा, गोल्ड मेडल हुए हमारे, 2 करीब गोल्ड 3 गोल्ड मेडल है मेरे पास, एक उत्तराखंड के लिए, 2 दिल्ली के लिए। उसके बाद फिर मैंने उत्तराखंड का, क्योंकि उत्तराखंड में पहले एफिलिएशन थी नहीं बीसीसीआई की, तो इसलिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता था। फिर उसके बाद बीसीसीआई ने एफिलिएशन दी उत्तराखंड को 2018 में, तो उसके बाद मैंने उत्तराखंड से ट्राई किया। उसके बाद फिर मैंने उत्तराखंड में कोविड में भी टीम में सिलेक्शन था, बट उस साल हुई नहीं अंडर-23। तो नेक्स्ट ईयर अंडर-23 को 25 कर दिया था, तो 25 में मेरा डेब्यू हुआ था हैदराबाद के अगेंस्ट, जिसमें मैंने अपने डेब्यू मैच में ही हैदराबाद के अगेंस्ट 146 भी किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी मैं अंडर-23 खेला उत्तराखंड के लिए। फिर उसके बाद धीरे 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 फिर थोड़ा सा, पापा भी कभी कहा करते थे कि रिटायर होने के बाद उनका भी एक शौक था कि अपने पहाड़ के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो उस टाइम पे पापा सोचते थे मसाले वगैरह का कुछ बिजनेस किया जाए, बट और हमारे भी मतलब घर में जब ऐसी बातें होती है तो माइंड में आती ही आती हैं। हम्म। आजकल तो लोग क्या है कि
घरों में पहाड़ को लेके बात ही नहीं करते, तो लोग अपने बच्चों के भी मनों में नहीं आता ना। हाँ। तो वही हमारे अब मन में हमारे भी नहीं था, बट हमारे पिताजी ने बात स्टार्ट करी तो हमारे भी मन को एकदम से दिमाग में क्लिक हुई कि क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल अगर मैं भी चाहता तो 30-40 हज़ार की जॉब मैं भी अपना आराम से कर लेता। हुँ। अगर क्रिकेट लाइन में देखो तो क्रिकेट में खेलता रहता तो कुछ नहीं तो कुछ नहीं मतलब साल का अपना 6-7 लाख का पैकेज होता आराम से, और कोई जॉब भी करते कहीं कोचिंग वगैरह वो भी हो जाता। बट हमने भी सोचा कि क्यों ना क्यों अपने पहाड़ के लिए कुछ ना कुछ अपने गाँव के लिए किया जाए, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई अपने लिए तो कर रहा है, हुँ। बट अपने गाँव के लिए कोई सोच नहीं रहा है इस टाइम पे ना। हुँ। तो इसीलिए क्या है, आज पहाड़ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा मतलब कह नहीं सकते कि ऐसी स्थिति हो गई है कि पहाड़ आज पूरा बंजर हो गया है। गाँव आप अभी हमारे गाँव चलना आपको देखें, एक टाइम बहुत मतलब करीबन बहुत लोग थे, आज करीबन मात्र 15 लोग हैं गाँव में। और उसका तो देखो आगे हमारे एक प्रयास ही है, प्रयास हम प्रयास कर सकते हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो उस वजह से अभी हमारे गाँव में एक गाँव मतलब एक परिवार वापस आया है जो अपने खेतों को दोबारा से आबाद कर रहा है। तो हम हुँ। धीरे-धीरे अपने कार्य में सफल भी हो रहे हैं। और तो आपके माध्यम से यही कहेंगे कि अपने गाँव लौटो ज़रूर एक बार और अपने बंजर खेतों को करो, क्योंकि जॉब तो आज के टाइम में मैं कहता हूँ कि अगर आपने कोई ग्रेजुएशन भी है तो उसके बाद भी 10-12 हज़ार की नौकरी से स्टार्ट वही है, और अपना बिज़नेस है आज मेरा, अभी ये हमारा स्टार्टअप ही है। हुँ। तो क्रिकेट आपने छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? थोड़ा मतलब कम-कम अ, शब्दों में आप बता दीजिए। क्योंकि आपको पता ही है हर चीज़ में क्या कहते हैं राजनीति है आजकल। मैं 2018 में जिस साल फर्स्ट ईयर उत्तराखंड में बोर्ड आई थी, तो गढ़वाल और कुमाऊँ 2 मंडलों के ट्रायल हुए थे, जिसमें से 50-50 लड़के लास्ट ट्रायल के लिए 100 लड़के जाने थे। 50 लड़कों में मेरा यहाँ से काशी रुद्रपुर एमिनिटी स्कूल है उसमें ट्रायल हुआ, वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ। जब गढ़वाल देहरादून पहुँचे नाम कट गया। अच्छा, तो तो करीब वहाँ से एक तरह से आपका एकदम वो हो नहीं, गया। तो उसके बाद देखो क्रिकेट ने ना हमको पेशेंस और एक तो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाया है, क्योंकि क्रिकेट में पेशेंस ही है। अगर कोई बॉलर डाल रहा है वो भी मार खाने के लिए नहीं होता ना, तो वैसे ही है कि अगर 4-3 बॉलें डॉट भी हो जाती हैं तो चौथी में देखना है। तो वही है कि उसने भी हम क्रिकेट ने पेशेंस बहुत दिया। फिर हमने नेक्स्ट मतलब बुरा लगता है कि साल भर जिस चीज़ के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके बाद ऐसा हो जाए। फिर नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा फिर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल हुए रानीखेत में। वहाँ पर मात्र 20 लड़के ट्रायल देने आए थे अंडर 19 का। तो 16 की टीम बननी थी, 4 बाहर करने थे, वो 4 बाहर में मेरा भी नाम था। अच्छा। तो उसके बाद मैंने जो वहाँ के सेक्रेटरी थे उस टाइम पे उनको मैंने अपनी न्यूज़पेपर्स की कटिंग वगैरह सब कुछ भेजी। तो उन्होंने बोला कि बेटा नेक्स्ट ईयर आना मेहनत करके। मैंने कि सर मेहनत क्या करें, जब पूरे साल जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं उसमें ऐसा हो रहा है। मैंने कहा एक मैच का मौका तो दीजिए, ट्रायल बेस पे आप हमको जज कर ही नहीं सकते। फिर नेक्स्ट ईयर हुआ, कोविड वाला साल था, तो उस टाइम पे मेरे को क्या कहते हैं, जैसे उन्होंने सिलेक्शन करा, टीम भेजा नाम, तो वहाँ पर उस टाइम पे सिलेक्टर्स वगैरह आ रखे थे मैचों में। वहाँ मैंने रन किए, परफॉर्म किया, सब कुछ किया, विकेट कीपिंग करी। तो सिलेक्टर ने मेरे को अपने पास बुलाया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को फाइनल ट्रायल तक, बट उस टाइम मतलब एक ना क्रिकेट क्रिकेट नहीं है, पर नसीब भी बहुत ज़रूरी है ना। उस टाइम पे क्या हुआ, कोविड की वजह से क्रिकेट हो ही नहीं पाई इस साल। फिर नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा मतलब ज़ीरो से स्टार्ट किया, फिर हमने दोबारा से अंडर 25 में लास्ट मैच में चांस मिला। हैदराबाद मतलब अपने को प्रूव करने के लिए हमको ये था कि एक चांस मिले, बस चांस मिला, उसको हमने प्रूव किया। लास्ट मैच ही खिलाया हैदराबाद को, उसमें 146 किया। तो मतलब मेरे को क्रिकेट छोड़ने पे इतना वो नहीं है। मेरे को ये है कि मैंने जब उस लाइन में मैं था, तो मैंने अपना 100% दिया। अच्छा। होना ना होना वो भाग्य है, मेरा कर्म, मेरे को बस अपना कर्म करना है। ठीक। और पहाड़ी में कहते हैं ना, जहाँ रोट लिखी होला वहाँ करला, अच्छा। वहाँ खाला। तो के पत्ते में रोटे यहाँ कैसी घर। हुँ। तो उसके बाद आप जो है गाँव आ गए, कौन सन की बात है? ये 2024 की बात है। तो 23-24 में आप गाँव हाँ, आ गए। उससे पहले 2023 में मैं थोड़ा-सा डिप्रेशन वगैरह, मेरा मेंटल हॉस्पिटल में भी इलाज वगैरह चला, बहुत चीज़ें हुई लाइफ में। हुँ। तो फिर जब वही होता है ना, जब लोग अभी पहाड़ को नहीं, जब वो नहीं ना, जब जागर लोगों हो वो लीजिए पहाड़ का याद करें, तो हम लोग वो करो वो टाइम पे। हुँ। फिर हमको चीज़ें समझ में आई, क्या पता वो एक संकेत था हमारे इष्ट देव का कि गाँव जाओ। तो उस वजह से फिर हम वापस गाँव आए, तो यहाँ जाके सब कुछ ठीक हुआ। तो उसके बाद से फिर हमने फिर दिल्ली वापस गए। फिर लास्ट में क्या हुआ कि मैंने घर वालों से बोला कि मेरा
क्योंकि क्रिकेट में राजनीति बहुत ज़्यादा हो गई थी, मेरी इच्छा ही नहीं थी बिल्कुल क्रिकेट खेलने की। मैंने पापा से बोला, मम्मी से बोला, किसी ने मेरे को मतलब एग्री नहीं करे। आजकल का टाइम ऐसा हो गया जैसे है आपने कि क्या बोला कि खेती करनी है? मैंने बोला कि मेरे को गाँव में ही कुछ करना है, खेती वगैरह। हम्म, तो आजकल का टाइम ये हो गया है कि खेती को बहुत छोटा देखा जा रहा है। हम्म, तो अभी एक तो यूथ ना गाँव में वापस आना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा हो गया है कि एक तो आपको पता ही है पहाड़ों में शादियाँ नहीं हो रही हैं, सबसे मुख्य कारण ये हो गया है। तो उस टाइम पे हमने घर वालों से बोला कि क्या कहते हैं गाँव में काम करना है, तो फिर घर वालों ने मना करा। तो फिर मैंने एक बहाना, मेरे भाई का बर्थडे था, वहाँ पर गया, तो वहाँ से भाग के गाँव आ गया मैं। तो गांव आए तो उसके बाद आपने जो खेत थे इसी तरह थे या फिर ये नहीं सारे बंजर थे? नहीं, खेत तो मतलब मैं आपको बताऊँ, आप सामने खेत देखोगे ना तो अभी दिखाना वीडियो में, उससे भी बुरी हालत थी इनकी खेतों की। जब मैं गाँव आया तो मैंने अपना, मेरा बड़ा भाई एक संतोष निहाल जो वर्तमान में ग्राम प्रधान भी है अभी, तो उनसे हमने बात करी कि कुछ ना मतलब गाँव में क्या किया जाएगा। उन्होंने बोला भाई देखो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, आप जो करोगे हम आपके साथ हैं। तो वही है कि भाई का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और भाई के सपोर्ट की वजह से आज यहाँ पर हम खड़े हैं। वो मतलब हमारा कुछ नहीं भी करता फिर भी भाई क्या कहते हैं कि उसने ज़ीरो से हमारे को सपोर्ट किया है। और आज जो भी है वो भाई के और अपनी फैमिली के बदौलत ही है, और हमारे परिवार की बदौलत है, और ऊपर इष्ट देवता की बदौलत ही है आज हम तो यहाँ। जब आप गांव वापस आए चुपचाप से बिना हम्म। बताए, तो उसके बाद घर वाले आपके राजी हो गए थे या फिर उसके घर बाद वाले भी? तो किसी के राजी नहीं होते, बट जब मतलब खेतों को धीरे धीरे हमने साफ करना चालू किया, तो धीरे धीरे उनको लगा कि चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब घर वाले तो जब तक करते ही हैं, तो फैमिली पूरी दिल्ली ही रहती है, तो उनको भी ये था कैसे करेगा, क्या करेगा। बट वही है कि उस टाइम पे भाई ने सपोर्ट किया, तो और फिर घर फैमिली भी धीरे धीरे फिर सपोर्ट करने लग जाती है। हम्म, हम कहते हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी किसी भी चीज़ में, मतलब अपने मन में एक वो हो कि करना ही है, तो फिर फैमिली भी सपोर्ट करने लगती है। तो मेरे ख्याल से हम हर परिवार को थोड़ा चिंता रहती है कि हो पाएगा कि नहीं। जब हाँ, उनको लगता है कि अच्छा ये कर सकता है तो हाँ, वो फिर सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो अभी गांव में ही आ गए सब लोग या फिर वही नहीं है? नहीं, फैमिली दिल्ली ही रहती है अपनी। दिल्ली रहते, आप हाँ, अकेले रहते हो? मम्मी बीच में आती रहती हैं। अच्छा। और पापा? पापा दिल्ली हैं अभी, वहाँ अभी पर दिल्ली। भाई के बच्चे वगैरह हैं, तो उनको भी देखना होता है ना। ओके, तो आप अकेले हैं एक तरह हाँ, से। कभी कभी मम्मी आती है, कभी कभी हाँ, पापा आते हैं। तो अब मैं वापस आपकी खेती में आता हूँ। हाँ। तो अभी आपके बढ़िया सेब यहाँ पे हो रहे हैं। ये देखिए, दिखा देता हूँ दर्शकों को, ये शानदार सेब आपका हो रहा है। कितने इस पूरे बगीचे में आपके सेब के प्लांट हैं और कितने कीवी के प्लांट? मेरे करीबन 500 पेड़ तो सेब के ही हैं, और 150 करीब कीवी है, और 100 परसिमन लगा रखा है मैंने। अच्छा, तो कौन सी आपने योजना का लाभ लिया था, किसके तहत ये सारी? ये सरकार की क्या कहते हैं, हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट की स्कीम चल रही थी एक एप्पल मिशन, उसके तहत हमने 10 नाली में एप्पल का ऑर्चर्ड लगाया है। और एक कीवी मिशन चल रही थी, उसके तहत हमने 20 नाली में अपना कीवी का ऑर्चर्ड लगाया है। तो ये जो सारी लैंड है आपकी ही है ये फिर? और हमारे परिवार की है। आपके परिवार की? ये सारा आपने लीज में एक तरह से करवा रखा अभी होगा? लीज नहीं, अभी मुखामुखी है, बट अच्छा, लीज को करवा लेंगे इसको भी। ठीक। मतलब आपके परिवार की ही जमीन है, हाँ, चचा लोग ताऊ लोगों की हाँ। जमीन है। तो ये बताइए, कितना साल का पेड़ हो गया है? ये जो पेड़ है कितने साल का ये है? करीबन 1.5-2 साल का पेड़ है अभी। 2 साल का पेड़ है। हाँ, तो इस बार कैसा है इसमें फ्रूट? मतलब इस बार बहुत अच्छा फ्रूट है, ये देख सकते हैं आप। ये अभी तो मैंने मतलब इसको शाइनिंग वगैरह है अभी। ये चमक रहा है, ये वाले चमक क्यों नहीं रहे फिर? ये ऐसा है कि ना अभी इसमें जैसे कि हम कीड़ा लग जाता है, तो उसके लिए हमने नीम ऑयल वगैरह, इस बार हम ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं पूरा। अच्छा, तो नीम ऑयल वगैरह है, तो इसमें क्या है कि बाद में इसको हम जब साफ करेंगे तो ऐसी ही शाइनिंग आएगी इसमें। ऐसी शाइनिंग आएगी। हाँ, तो कौन कौन सी वैरायटी आपने लगा रखी है? हमने गाला और किंग रॉड है इसमें। गाला किंग रोड, हाँ, ये कौन सी वैरायटी है जो ये ये वाली है? ये गाला का है। अच्छा, ये पूरा फ्रूट गाला का है प्लांट, और ये किंग रॉड का है सामने। अच्छा, ये वाली रो जो है गाला की गाला है की है, किंग और रॉड ये की किंग रोड की है। है। हाँ, तो दो ही आपने वैरायटी दो लगा ही रखी है। वैरायटी। तो कौन सी इसमें मेरे ख्याल से गाला ज्यादा बड़ा है या फिर ये बड़ा है ज्यादा? नहीं, हमने क्या था कि जो किंग रॉड के प्लांट्स है वो छोटे थे, गाला के प्लांट्स बड़े हैं, अच्छा, तो इसलिए इनमें फ्रूट अच्छा आ रखा है इस साल। तो अच्छा, नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा फ्रूटिंग आएगा। हमने 500 प्लांट्स लगाए हैं, जब भी हम एवरेजन पर 400 प्लांट्स का एवरेज लगा रहे हैं, तो करीबन हर प्लांट में हम करीबन 10 केजी करीब, अभी भी हमने पाँच पाँच से मतलब 2 से 5 केजी फ्रूट हमने हर प्लांट में अभी भी रखा ही है इस साल। रखा है। आधे से ज़्यादा हमने ड्रॉप कर दिया थिनिंग करके इस साल ना। अच्छा, तो नेक्स्ट ईयर हमारा है
तो ये जो बागवानी आपने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, इसमें कैसे आपको गाइडेंस मिला और कैसे आपने ये चीज़ें सीखी? क्योंकि आपको तो कुछ भी आता नहीं था, आप तो हमेशा बाहर रहे हैं, आपको तो खेती भी नहीं आती थी। हाँ। लेकिन कैसे आपने ये सब सीखा और अभी तक जो जर्नी है, वो कितनी चैलेंजिंग रही है? चैलेंजिंग तो मतलब लाइफ में हर चीज़ ही है। क्रिकेट को 18 साल दिया, वहाँ से लास्ट के 2-3 साल में मिला हमको। फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग में हमने क्या कहते हैं, उद्यान विभाग में हमारे एक चाचा हैं भाटगाड़ के, प्रकाश अल्मिया बिष्ट जी है इंचार्ज, मतलब पूरा उद्यान विभाग जो कि हमको पूरा सपोर्ट करता है। वो भी चाहते हैं कि कोई यूथ काम करे तो उसके पीछे हम लगें, तो पूरा उद्यान विभाग जो भी अल्मोड़ा है वो हमको पूरा सपोर्ट करता है। मैं जैसे कि आपका मुक्तेश्वर भी गया, वहाँ पे भी देख के आया, मतलब हर जगह मैं देख के आया कि कैसे कैसे कर सकते हैं। हमने प्लांट्स लगाए, उसके बाद हम आज हर जगह घूमने गए कि क्या कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है और बेस्ट कैसे अपने गाँव को हम और आगे ले जा सकते हैं। हुँ, तो क्या-क्या प्रोसेसिंग होती है इसमें? जब एक आप प्लांट लगा देते हो, उसके बाद क्या-क्या हो रहता है? साल का चक्र क्या होता है इसमें? इसमें जैसे कि ना हमने प्लांट्स लगाते हैं तो उस टाइम पे पहले तो हम इसमें गोबर खाद वगैरह सब कुछ करते हैं। तो इसको ना न्यूट्रिएंट्स वगैरह देना पड़ता है, कैल्शियम वगैरह, बोरोन, ज़िंक वगैरह बहुत चीज़ें हैं। तो उसकी केयर एक बच्चे की तरह है बिल्कुल। क्योंकि ये एक तो क्या है ना, प्लांट्स बहुत नाज़ुक है, इसमें कीड़ा वगैरह लगने का भी बहुत ज़्यादा रूट बॉरेट वगैरह। अब जैसे कि ना कुछ फ्रूट्स हैं जिसमें कि कीड़ों ने मतलब वो कर रखा है। हुँ, तो उसके लिए मतलब और सब जगह तो मतलब क्या कहते हैं, कीटनाशक वगैरह यूज़ हो रहा है, बट इस साल हमने ऑर्गेनिक में ही करने की सोची, क्योंकि जितना है ये आपस में अपने भाई लोगों के पास ही जाना है। तो हम चाहते हैं कि उनको ऑर्गेनिक ही मिले, और ऑर्गेनिक अभी हम अपनी भी हेल्थ का और दूसरों की भी हेल्थ का भी सोच रहे हैं। सूरज भाई जैसे ये खेत है इसमें अभी तो आप सेब की फसल ले रहे हैं, लेकिन उसके अलावा इसका क्या यूज़ करते हैं आप? जैसे कि ना प्लांट्स बीच में जो भी गैप है, जैसे कि इस साल हमने लहसुन लगाया था, तो करीबन 80 से 90 किलो लहसुन हुआ है। और प्याज भी हुआ था, प्याज तो थोड़ा ही लगाया था ट्रायल बेस पे, वो हुआ है। और इस साल अभी हमने मडुआ, घौद, भट्ट वगैरह लगा रखी है। अच्छा, बरसात की फसल भी आप हाँ, इसके साथ-साथ ले रहे हैं हाँ, और सर्दियों वाली फसल भी। सर्दियों की। तो बंदरों का और जानवरों का जैसे हमारे पूरे उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है, मतलब बहुत ज़्यादा आतंक है। यहाँ पे क्या स्थिति है? यहाँ पे बंदर तो नहीं है, लंगूरों का आतंक है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ना हमारे करीबन 4 से 5 खेतों के 100 से 150 प्लांट्स उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए, मतलब तोड़ दिए हैं। और करीबन हर प्लांट्स में 5 केजी करीब फ्रूट था ही था। अच्छा, हाँ, तो इस तरह के जब आपके हादसे होते हैं हाँ। तो आपका मतलब डिमोटिवेट नहीं होते आप? डिमो मोटिवेशन कैसे मिलता है आपको फिर भी? डिमोटिवेट होते हैं, बट जब घर वालों को और मतलब परिवार के लोगों को पता लगता है तो वो इतना मोटिवेट करते हैं। तो मेरी अम्मा का फ़ोन आया था अभी बीच में, जब मेरा टूट गया था, प्लांट्स वगैरह तोड़ दिए थे लंगूर ने, तो उस टाइम पे मेरी अम्मा ने फ़ोन करके मेरे को बोला, क्या कहते हैं, "नातिया, लोगों करोड़ों नुकसान हजान ते तो ज़िंदगी बची रहे के हरो के नहीं होन के ज़रूरत अच्छा मेरे को बता।" ऐसी मेरी बुआ ने भी बोला, मामा ने भी बोला, चाचा ने भी बोला। मतलब वही है कि एक सपोर्ट ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, तो सपोर्ट अपने पास पूरा है इस टाइम पे। सपोर्ट है। सपोर्ट तो गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है इसमें? गवर्नमेंट का तो कोई सपोर्ट नहीं है अभी। मतलब पिछले 1.5 साल से हम उनसे बोल रहे हैं कि हमारा क्या कहते हैं, नेक्स्ट ईयर फ्रूटिंग होने वाली है, तो हमको सोलर फेंसिंग के लिए हम डीएम ऑफिस भी गए थे सोलर फेंसिंग के लिए। रेखारिया जी का भी जन जन की सरकार में भी वो शिविर लगे थे, उस टाइम पे भी हमने बोला कि सोलर फेंसिंग के लिए। वो ये धरातल पे काम नहीं है। मतलब मेरा कहने का आपकी वीडियो के माध्यम से एक चीज़ कहनी है, अगर सरकार, जैसे कि हम जैसे यूथ हैं, मैं कहता हूँ मैं ही नहीं, मेरे से भी अच्छा कार्य कर रहे होंगे इस लाइन में, ठीक? तो जो यूथ कर रहा है, वो अगर उस 100 यूथ को पूरे उत्तराखंड में लाखों लोग कर रहे हैं फार्मिंग। अगर उस लाखों में से अगर 100 लोगों को अगर सरकार अपना साथ लेके चले, तो आई थिंक पहाड़ी की दशा बदल सकती है। क्योंकि हुँ, कुछ ऐसे भी फार्मर्स हैं जो मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को। अगर हम कहते हैं कि हमको देख के अगर 10 लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी अगर 100 लोगों को सरकार उनको ग्रैब करेगी, तो मेरे ख्याल से बहुत लोग वापस आएँगे पहाड़। आपका कहने का मतलब है कि जो युवा काम कर रहा है अगर उसको थोड़ा सरकार की ओर से सहायता मिले, हाँ, उसकी फसल को बचाने के लिए हाँ, कुछ उपाय किए जाए या फिर गाँव स्तर पे पूरे गाँव हाँ। को जो है इस तरह की सुविधाएँ मिले तो फसल भी बढ़ेगी और जो है हौसला भी बढ़ेगा। सरकार लोगों को क्या कहते हैं, हाँ, आपका मुख्यमंत्री वो दे रही है, मुख्यमंत्री हमारे क्या कहते हैं सीएम साहब अवार्ड दे रहे हैं। बट
उनको दे रहे हैं जो धरातल पे काम नहीं कर रहे, जो सब्सिडियां खा रहे हैं उनको दे रहे हैं, जो धरातल पे काम कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा। जैसे कि अभी हम धरातल पे काम कर रहे हैं, अभी हम सबसे जो महत्वपूर्ण काम ये तो चलो कर ही रहे हैं, एक पुण्य का काम भी कर रहे हैं, गौ संरक्षण पे। आज के टाइम में आप भी हो, मैं भी हूँ, चाहे मेरी ईजा बाजू है, सब आज के टाइम पे सब लालची हैं। मैं अपने को भी लालची बोलता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक गाय दूध दे रही है उसको पाल रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, जंगल में किसी पेड़ पे बांध जा रहे हैं बाग के खाने को, या तो रोडों पे छोड़ दिया जा रहा है। तो बता दूं दर्शकों को कि जो हमारे सूरज भाई हैं यहाँ पे गौ संरक्षण का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने गौशाला भी ऊपर बना रखी है, अभी वो भी दिखाऊंगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से, तो उस बारे में वहाँ पे बात होगी। यहाँ पे आपका कहना है कि गवर्नमेंट की ओर से उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही है जिस तरह की मिलनी चाहिए। दोस्तों एल मेरदगार सूरज इज नमस्कार। नमस्कार, आपको क्या नाम है? मेरा नाम राधा नयाल। राधा नयाल। तो एल जो तुम यहाँ गढ़ में अच्छा बहुत लगन से लगना है पहले अब बताओ। ठेका लागनो बाप चलल कर रहो हो, आप ठेका लागनी भाई। अच्छा, जब चलल गो की बनी इजा घर जानू तो तब कस लागो तुमको? तब तो हमको वो लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए, तो हमको ना चाहिए हम क्यों नहीं के कर से घर के छु घर पर ये रहो माना नहीं चल हमर नहीं माना ना है। तो तुमको तो टाइम हो छी दिल्ली जाई है 25-26 साल। लगभग 25-26 साल है ना? हम्म, तो सूरज वहाँ हसो यहाँ सूरज ये हो यहाँ हसो वही, पढ़ाई लिखाई वही ना? सब हुए हैं। अच्छा 4 तो साल में लगो छी दिल्ली। अच्छा 4 साल में अम्मा बाबू ले गए थे, हाँ, पहले बड़े वाले को ले गए, थुल चल को ये मनीष को, हाँ, फिर तो नान को ही। अच्छा हाँ, तो सूरज जो है वापस गाँव आ गया भाग के है। क्या करे फिर। मैं अभी बोला था उससे पहली बड़ी हम सुनी छी ना कि हम गोपना का अगर नंतना झगड़ छे जबड़ी वो चल भाजबे तल ले जाई छी होय तो तल बड़ी यहाँ आ गए हैं। होय या गए तो तो आज भी रह गए तो भाजबेरिया वही पहुंच ना हाँ, भी था। आज भी तो रह तुमको आप कौन सा लगना मतलब अब जब मैं जैसे मेहनत तो बढ़िया लगना है पहले गाड़ बाज पड़ना चाहिए अभी तो खाने खुद पे ये तो बढ़िया शो बोट रही ना फल लगना आप कौन सा लगना देख दे। अब तो बढ़िया लगनो जब तो हम यहाँ कुछ जब ये कटाई करना चाहिए काना नागा काटना चाहिए तब तो मैं कौन चाहूँ क्या करना चाहतु क्या करना चाहता नी जा तू बहुत गंदे हो रहा वहाँ ये पापा कुछ मैं हो हिटे बात हिजोनो यहाँ हल्द लोगोनो मैं मसालो वो करनो करने मैं मना कर छी उन्हों जाने लीजिए घर जाने लीजिए क्या कर साथ नंदना का यहाँ लेके चाहिए पढ़ाओ लिखाओ ये नौकरी करो करने अम्मा चल मान नहीं चलो लगे दिए दौड़े हो क्या करना अब। तो तुमको वहाँ का लाइफ बहुत लगता है यहाँ लगी अब लाइफ तो यार नाइटी पथाल देख बेर वहाँ मन करनो उन्नत करो ना लीजिए हाँ, अब यहाँ का देख बेर यहाँ का यहाँ मन लगनो हाँ, यहाँ को चाह ने हाँ, ठीक है होएगा क्या करनो बाप अब भाई अल्लाह जलना पर अब नाइट पता जब ब्याह करल तो बवाल होएगा अब हल पे होय ना बढ़िया बन रहा देखो को कर पाए तो जब इनु कर को तो नहीं भी इदु खनबे वो करबे इदु बढ़िया लागनो ये शुरू में लाइन 2 साल पहले हाँ रही तब पहले अच्छा था मैं वीडियो देखी हूँ तब बहुत नन बोट छी अब इदु बोट लेकिन बढ़िया बोट लेकिन और फल लेकिन तो फल लागनो ना फल तो बढ़िया लगनो आप तो मीन मॉड्यूल वो है भट बोरीन घोत बोरीन रेस बोरीन मतलब सब कुछ बोरो है गुड़ाई करने लीजिए। तो कब तक घर नाला तुम? ना मैं तो अब बहुत हकीन में कोई घर ज्यादा रोनो में अच्छा होय तो बहुत बढ़िया करना चाहते तुम क्या और करनो पूरा बा साथ देव सा होय तो बहुत बहुत धन्यवाद उम्मीद करूँ तुम्हारा काम बहुत बढ़िया हाँ चलल और बहुत लोग तुमसे जो है प्रेरणा झाल चलो बढ़िया भाई पर धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हम ऊपर चले गए हैं जहाँ पे कीवी के प्लांट्स हैं तो बहुत सारे आपको खम्भे दिख रहे होंगे एक खम्भों में जो है अब जो है धीरे धीरे ये पेड़ जो है बढ़ना शुरू हो चुके हैं तो फैलता रहेगा। तो सूरज भाई कौन सी ये वैरायटी है यहाँ पे? ये हमारी हैवर्ड है। और कितना टाइम हो गया इसको? इसको मतलब 1 ही साल हुआ अभी। 1 साल हुआ है। हाँ। तो इसकी ग्रोथ ठीक है या फिर रुक रही है? मतलब ग्रोथ तो अच्छी है, इस बार इसमें फ्लावरिंग वगैरह हुई थी, 1-2 प्लांट्स में हमारे फ्रूट भी आया था, बट वो कटकोरी ने थोड़ा सा वो हो गया। तो नेक्स्ट ईयर हमको पूरी उम्मीद है कि इसमें फ्रूटिंग होगी। कटकोरी मतलब चिड़िया चिड़िया जो आती है वो छेद करती है लकड़ी पे छेद हाँ। करती हो। तो ये यहाँ पे इनका जो है पूरा ये वाला इलाका जो है जहाँ तक खंबे वो आपको ऊपर दिख रहे तक हैं है। जहाँ तक भी एंगल दिख रहे हैं वो पूरा क्षेत्र जो है कीवी के लिए हाँ ही है कीवी का, उससे ऊपर परसिमन है। परसिमन भी है? हाँ उससे ऊपर है परसिमन। ये परसिमन के पेड़ देखते हैं। हाँ। तो दोस्तों अभी मैं हूँ उस जगह पे जहाँ इन्होंने परसिमन लगा रखा है और जैसे कि इन्होंने पहले ही बताया जो भी खेत इन्होंने कर रखा है आबाद उसमें जब तक फल नहीं हो रहे तब तक कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये खेत में बैंगन हो रहा है, जैसे बैंगन के कुछ पेड़ लगा रखे हैं, ये देखिए अभी होना भी शुरू हो गया है बैंगन और शिमला मिर्च है इस तरफ, ये देखिए और उस तरफ क्या बोल रखे मास ये हमारे गौत है सर, गहत बोल रखे। तो ये है दोस्तों परसिमन का पेड़, दिखा देता हूँ आपको।
परसिमन के बारे में भी हम जानेंगे इनसे। ये देखिए बहुत महंगा बिकता है और गुड़ जैसा मीठा होता है। सूरज भाई कौन कौन सी वैरायटी होती है, किस ये वैरायटी का फ्यू है, क्या है? फ्यू। फ्यू। हाँ, अच्छा, तो कितने में आजकल जो परसिमन बिक रहा है मार्केट में, क्या? 800 रुपए केजी होलसेल में जा रहा है अच्छा, इस टाइम। 800 रुपये ये केजी। पिछले साल का रेट था, अच्छा, इस साल तो बढ़ गया होगा अभी। 800 रुपये किलो हाँ, होलसेल में मतलब एक फार्मर से। एक फार्मर से। तो खैर इसका रेट डाउन भी हो जाएगा तो 500 तो मिल ही जाएगा हाँ, आपको। तो कितने साल में जो ये पेड़ है, कब लगाया आपने? ये मैंने इसी साल लगाया है परसिमन का। हाँ, तो जहाँ तक या तो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट से नेक्स्ट ईयर, मतलब 2027 या 28 में 28 में फल देगा। फल दे देगा। तो ये है दोस्तों इनकी परसिमन का पेड़। कितने पेड़ लगा रखे हैं? 100 करीब प्लांट्स हैं। 100 पेड़ लगा रखे हैं और इस साल लगा रखा है, 2-3 साल बाद ये फल देगा। कहाँ से मंगाया? ये हमने हिमाचल से मंगाया है। कितने का पड़ा एक? ये करीबन आपका 500 करीब का एक प्लांट है। एक प्लांट 500 का। और सेब के पेड़ कहाँ से मंगाए थे आपने? सेब के तो हमने क्या था, इटली से इंपोर्ट करे हुए थे। मतलब एक नर्सरी है आपकी भीमताल में, अच्छा, इंडो डच, अच्छा उनसे इंपोर्ट करवा के मंगवाए थे। अच्छा। और ये मंगा रखा है शिमला से। हाँ, तो फिलहाल अब हम चलते हैं इनके गौशाला की तरफ, जो इन्होंने जो है नेकारी यहाँ पे गौ संरक्षण के रूप में किया। चले? तो जी फिलहाल हम चल रहे हैं इनके गौशाला की तरफ, जहाँ पे इन्होंने जो है कई आवारा जानवरों को पनाह दी है, शरण दी है। तो उस गौशाले को भी दिखाएंगे और क्या उस गौशाले के पीछे की सोच है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो लगभग करीब इनके बगीचे से लगभग आधा किलोमीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ रहा है हमको वहाँ पहुँचने के लिए। वो सामने जो टीन शेड दिख रहा है हल्का सा, वहाँ पे इनकी जो है गौशाला है, दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं सूरज नियाल के गौशाले में, जहाँ पे जो है बहुत सारा गौवंश यहाँ पे है जिसको इन्होंने शरण दे रखी है। जो भी जानवर यहाँ पे हैं उनमें से ज़्यादातर बैल हैं, और वो बैल हैं जिनको लोगों ने आवारा छोड़ दिया, और वो गाय हैं जिनका दूध पी के लोगों ने उनको जंगल छोड़ दिया, फिर जंगल में बाढ़ आए। छोटे छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। तो मैं अभी अंदर आ गया हूँ और आप देख सकते हैं, ये देखिए एक छोटा सा ये है बहड़, जैसा हम बोलूं बहड़, मतलब छोटा सा ही है। और यहाँ पे छोटी छोटी बछियाएं भी हैं और उधर बैल भी हैं। तो मेरे को थोड़ा आगे जाने में डर लग रहा है, क्योंकि कोई मारने ना आ जाए, क्योंकि सारे जो है उन्होंने खोल रखे, एक ही जगह खड़े हैं। थोड़ी देर पहले जंगल से आए हैं और अब यहाँ पे खड़े हैं। तो काफी सारे जानवर हैं। अभी पूछूंगा कि यहाँ पे टोटल कितने जानवर इस कमरे में है। ये देखिए बड़ा सा कमरा है, और इस कमरे में इन्होंने जो है अपने जानवरों को शरण दे रखी है। और ये सारे वो जानवर हैं, वो गाय बैल हैं जिनको लोगों ने छोड़ दिया। किसी का दूध पी के छोड़ दिया, किसी को जो है खेत में जोतने के बाद जब ट्रैक्टर आ गया तो इनकी जरूरत नहीं रही तो उसके बाद छोड़ दिया। देख सकते हैं छोटे छोटे भी हैं और बड़े बड़े भी हैं। आखिर ये क्यों जो है सूरज भाई ने ये काम किया है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं बड़ा सा कमरा है और इसमें बहुत सारे जानवर हैं। ये देखिए थोड़ा यहाँ पे उजाला कम है तो बार बार मेरे को लाइट इसकी बढ़ानी पड़ रही है, ब्राइटनेस। तो फिलहाल बाहर चलते हैं और सूरज भाई से जानते हैं कि इनकी कितनी संख्या है और कैसे इनके खाने पीने की व्यवस्था होती है और क्या इनको जो है रखने का उद्देश्य इनका है। तो दोस्तों मेरे साथ है सूरज भाई। सूरज भाई अभी कितने जानवर यहाँ पे हैं इस गौशाले में? अभी हमने 31 से ऊपर हैं इसमें, जिसमें गाय भी हैं और बैल भी हैं। गाय बैल लगा के हाँ। 31। तो क्या कारण है कि आपने इतना बड़ा यहाँ पे गौशाला बनाया अपने गाँव में? 2025 की बात है, जनवरी की ना। उस टाइम हम मनान में थे, तो मनान में क्या हुआ, एक गौवंश को बाघ ने मार दिया था। तो उस टाइम पे क्या था कि और सारे गौवंशों ने उसे घेर रखा था। तो उस टाइम पे हमको बहुत बुरा लगा था। तो उस टाइम पे मैं था, ये भाटघाट से हमारे जो प्रधान है सुरदा, अंधा, सोनुदा, इन लोगों ने उस टाइम हमने सोचा कि कुछ ना कुछ इनके लिए किया जाए। तो फिर 2026 आया तो जनवरी स्टार्टिंग में हमने इनके लिए मतलब ये गौशाला की नींव रख दी थी उस टाइम पे। अच्छा। तो मतलब 2-3 महीने लग गए थे इसको बनने में। तो अब ये पूरे उससे तैयार होकर चलने लग गया है। तो इसको बनाने में तो काफी खर्चा आया होगा, कैसे आपने वो खर्चा मैनेज किया? ये सारा खर्चा अपना ही है। इस टाइम पे मतलब 7 से 8 लाख रुपए लग चुका है इस गौशाला को बनाने में। एक तो क्या है कि रोड हाइट से हमारा बहुत ज्यादा ऊपर है, करीबन 2-2.5 किलोमीटर। तो उसमें क्या होता है कि सारा मटेरियल हमको नीचे रोड से लेके आना पड़ता है, तो यहाँ ढुलान काफी लग जाता है। हाँ। तो क्या इसमें आपका भी कुछ लालच है या फिर आप एक तरह से सेवा के रूप में इसको देख रहे हैं? देखिए लालच है मेरे को भी। अच्छा, क्या लालच है मेरे को आपका? गोबर का लालच है यहाँ से। अच्छा, गोबर का लालच है। क्योंकि देखो गोबर भी हमको खरीदनी पड़ रही है। तो अब इनको पाल रहे हैं तो क्या है कि एक तो देखो इनको एक सामान्य जीवन मिल रहा है। ये रोडों पे से हम इनको जितने भी गौवंश यहाँ पर आपको दिख रहे हैं,
मतलब 99% जितने गौवंश हैं उनको हम क्या कहते हैं रोडों पे से ही उठा के लेके आए, मनान पे से, जिनको लोगों ने अब मतलब रोडों पे छोड़ जाते हैं। हाँ तो ये जो जैसे ये छोटा सा है क्या बोलते हैं इसको, बैल बहड़ है, बहड़। बहड़। तो ये बहुत ही बढ़िया किस्म का है, इसकी काम देख के लग रहा है कि गिर है, लगभग प्योर गिर है। तो इस तरह के जानवर भी लोग छोड़ देते हैं। लोग देखो, लोग ना आजकल क्या है ना, बहुत लालची हो गया है। एक तो जो मतलब नर 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 पशु है ना, उसको रखना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि ट्रैक्टर का जमाना आ गया। पहली बन के होनी बा क्या का बहड़ होनी बा 10 दिन, मतलब जिसका हया होगा पहली बुक कर जानी बा, ये बहड़ या क्या कोनी या का हमल जी धर जाया धर दिया ये चीज। आज के जो ट्रैक्टर जमाना वो, तो आप सब ट्रैक्टर बहड़ों को वो पूछने ना है। तो इसलिए इनकी दुर्गति ये हो गई है कि इनको रोडों पे छोड़ दे रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि इनको एक सामान्य जीवन दिया जाए और उनको एक शरण दी जाए। तो इनके लालन पालन की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, जैसे कि अभी क्या है, हमारे यहाँ जंगल है पूरा, तो इनको सुबह 9 बजे से हमारे गांव के, मतलब इस गौशाला के खुलने से हमारे गांव के 3 परिवारों को रोजगार भी मिला है। 4-4 हजार रुपए उनको पर मंथ का दिया जाता है 3 परिवारों को, जो कि इनको सुबह 9 बजे क्या कहते हैं गौशाला से खोल के जंगल की ओर लेके जाते हैं। बंदी कर दो, मेरे ख्याल से बाहर आने का हो रहा है। अभी जंगल से आए हैं, वापस जाने का उनका मन हो रहा है। जो सैलरी देते हैं आप, जो आपने यहाँ पे लोग रखे हैं, खुद से ही वो खुद से ही अभी। तो ये तो बहुत महंगा आपको शौक पड़ रहा है, मतलब ये नहीं, अभी क्या है कि हमारा जो इन फ्यूचर का प्लान है वो है कि वर्मी कंपोस्ट बना के इसको बेचने का। अच्छा, थोड़ा खाद वो को। कट आउट हो जाएगा वहाँ हाँ, से। तो सैलरी यहीं से निकल जाएगी, इनका सारा जितना भी होगा सब कुछ यहीं से हो जाएगा। ओवरऑल आप कर पुण्य का ही काम रहे, हाँ। तो बहुत बधाई के पात्र है। इसके अलावा आपने जो नीचे महिलाएं हैं ना, सॉरी, आपका बगीचा है, वहाँ पे भी तो महिलाएं, हाँ, एक महिला रखी है, एक महिला परमानेंट। परमानेंट। अच्छा, एक वहाँ पे काम दिया है आपने। बाकी बीच बीच में जो कटिंग वटिंग के लिए लड़के भी तो आते होंगे। हाँ, वो और काम चलता रहता है, जैसे कि अभी चल ही रहा है। ये 11 तारीख को हमारी इस गौशाला का उद्घाटन भी है, तो आपके माध्यम से जो भी इस वीडियो से जुड़े हुए हैं वो जरूर आए। आप लोग आएंगे तो हमको थोड़ा सा एक और मतलब हमारा हौसला बढ़ेगा, और इस पहल से भी जुड़ सकते हैं। पहल से जुड़ने के लिए ये नहीं कि धनराशि जरूरी है, आप यहाँ आए, चारा वगैरह कुछ भी देना चाहते हैं तो आप खुद आए और खुद दें। इसमें ऐसा नहीं है कि आप उनको ऑनलाइन डालें। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी।